अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंसुलेटर। इससे पहले हमने कंडक्टर इन फिजिक्स जो है यानी कंडक्टर की वीडियो जो है वो हमने की थी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दूंगा और यहाँ पे आई का निशान भी आ रहा होगा, तो जिससे आप उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको इंसुलेटर को पढ़ने के बाद आपको इस चीज़ के बारे में पता चले कि कंडक्टर और इंसुलेटर जो है इसमें डिफरेंस क्या है। कंडक्टर और इंसुलेटर जो है वो एक दूसरे के लिहाज से मुख्तलिफ कैसे होते हैं और हमारे फ़ायदे के लिए हम कंडक्टर मटेरियल का इस्तेमाल क्यों करते हैं और इंसुलेटर का इस्तेमाल भी होता है तो वो हम क्यों करते हैं। तो इसकी रीज़न भी आपको इन दोनों वीडियोज़ के अंदर जो है वो मिल सकती है। यानी जब आप कंडक्टर और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंसुलेटर के बारे में, जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो आपको कंडक्टर और इंसुलेटर को डिफाइन करना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए आपने इंसुलेटर की वीडियो जो आज हम करेंगे इसको अपने अंत तक लाजमी देखना है। तो सबसे पहले हम इंसुलेटर जो है इसको डिफाइन करेंगे कि इंसुलेटर होते क्या हैं, उसके बाद इसकी एग्जाम्पल्स आएंगे, देन हम कुछ क्वेश्चन जो है उसका आंसर करेंगे कि वाई इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो थ्रू इंसुलेटर, कि इंसुलेटर में से करंट पास क्यों नहीं होता। तो इसकी जो रीजंस है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंसुलेटर को डिफाइन करते हैं कि इंसुलेटर होते क्या हैं। तो इंसुलेटर जो है द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो आर इंसुलेटर आर कॉल्ड इंसुलेटर, यानी जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास आउट नहीं होगा उनको क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। तो इनको हम इंसुलेटर का नाम देते हैं। अब एग्जांपल्स इसकी जो है वो क्या आती है, ग्लास है, वुड है, प्लास्टिक है, फर है, सिल्क क्लॉथ है, इटीसी, ये सारी क्या है, ये इसकी एग्जांपल है। अब क्या होगा कि जब हम बात कर रहे होते हैं कि कंडक्टर मटेरियल जो होते हैं उनकी बात हमने की थी, तो उसमें हमने बताया था कि उसके अंदर क्या होते हैं, उनके अंदर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं। कंडक्टर जो है उनके अंदर हमने आपको बताया था कि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। लेकिन अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, यानी इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते क्योंकि इसमें जो एटम है उनका जो न्यूक्लियस होता है उसके साथ जो उसके ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनकी जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो एटम के साथ मजबूती के साथ उसके न्यूक्लियस के साथ एक कशी कुव्वत की वजह से जुड़े होते हैं, तो जिस वजह से क्या नहीं होता, जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते। अब करंट फ्लो होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हीट फ्लो होना है या करंट का फ्लो होना, ये किस वजह से होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी या जिसको हम करंट बोल रहे हैं या हीट जो है उसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। तो इसका मतलब अगर इंसुलेटर जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन मजबूती के साथ जुड़े होते हैं अपने न्यूक्लियस के साथ एक कशिश की कुव्वत की वजह से, तो वो उसमें से बाहर नहीं निकल पाते, तो जिस वजह से यानी कि हम कहते हैं कि इंसुलेटर में से करंट पास आउट नहीं होता। एग्जाम्पल मैंने आपको बोला है, ग्लास है और वुड है, प्लास्टिक, ये सारे के इंसुलेटर ही हैं। यानी अगर हम कंडक्टर के केस में हमने देखा था कि वहां पे अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक अप्लाई करते हैं या एक्सटर्नल सोर्स से को पोटेंशियल प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता था कि जो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल जाती थी। लेकिन इंसुलेटर के केस में ऐसा नहीं होता। यानी अगर हमारे पास ये इंसुलेटर कोई वुडन पीस है या आप लगा लो कि कोई रबड़ हमारे पास है, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। यानी ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मजबूती के साथ इसके साथ क्या होते हैं, टाई होते हैं, बंधे हुए होते हैं। अब अगर हम इस पे कोई एक्सटर्नल सोर्स यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि फ्री इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो इसलिए इनमें से करंट का फ्लो ही नहीं होगा। तो अब हम बताते हैं आपको व्हाई इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो थ्रू इंसुलेटर, कि इंसुलेटर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना होने की वजह क्या है। देयर आर टू रीजंस ड्यू टू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो। एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स
लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। यानी दो चीजें यहां पे हैं। पहली बात तो यह है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो इस वजह से इंसुलेटर में से करंट फ्लो नहीं होता। दूसरी बात क्या है कि लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो करंट को फ्लो होने के लिए कोई पाथ को रास्ता जो चाहिए, उसके रास्ते में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू लार्ज हो जाएगी तो हमें पता है, हमने ओहम लॉ के अंदर ये चीज देखी थी कि जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है तो करंट क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। V = IR ओहम लॉ था कि जब रेजिस्टेंस बहुत लार्ज हो जाती है तो करंट स्मॉल हो जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि रेजिस्टेंस का ज्यादा होना करंट में कमी का बायस बनता है। तो जब रेजिस्टेंस बहुत लार्ज हो जाएगी तो करंट उसमें से फ्लो नहीं करता। हाल बता एक बात जो है वो जरूर है कि आप इंसुलेटर को चार्ज कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास एक बैलून है, उसको अपने एयर के अंदर आप रब करो, एक आपके पास कम है यानी एक कंघी है, तो इसको अगर हम बालों में इस तरह से करके करते हैं, कंघी करते हैं, तो ये क्या हो जाती है, चार्ज हो जाएगी। इस तरह से आप बालों के नज़दीक लेके जाएंगे तो बाल और इनके दरम्यान एक अट्रैक्शन की फोर्स जो है वो बन जाती है। लेकिन इस चार्ज का इंसुलेटर के ऊपर आना, ये जो इंडक्शन मेथड के थ्रू आता है चार्ज, तो ये क्या होता है, ये चार्ज उसकी सरफेस पे रहेगा। यानी चार्ज उसकी कहाँ पर रहेगा, उसकी सरफेस के ऊपर ही रहेगा, सरफेस से बाहर नहीं जाता। इस तरह से अगर हम देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के प्रोसेस में भी हमने इस चीज़ को देखा था कि अगर हम एक चार्ज बॉडी इस इंसुलेटर के करीब लेके आते हैं तो इसके एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एंड पे क्या आ जाता होता था, नेगेटिव चार्ज आ जाता था। यानी अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आए तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आता था। लेकिन इसको अगर हम एक्सटर्नल सोर्स से प्रोवाइड कर भी दें, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर भी दें, तो फिर भी ये क्या करेगा, फिर भी ये चार्ज मूव नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टैटिक चार्ज है और ये सरफेस के ऊपर है। ये नहीं है कि इन एटम्स के साथ कोई इसकी कोलिजन हो रही है, कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंसुलेटर के अंदर क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए हम कहते हैं कि इंसुलेटर में से करंट पास ऑन नहीं होता। ये जो चार्ज हमने डेवलप किया बेसिकली ये स्टैटिक चार्ज होता है। ये जो चार्ज हमने बाय रबिंग करते हैं या जिसको हम फ्रिक्शन की वजह से कहते हैं कि चार्ज प्रोड्यूस होता है, या कंडक्शन मेथड है या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मेथड है, तो इन सारी सूरत हाल में हम जो चार्ज को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इंड्यूस कर रहे होते हैं, तो वो स्टैटिक चार्ज होता है, वो मूवेबल नहीं होता। तो जब वो चार्ज मूव ही नहीं करेगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं होगा। चार्जेस जब फ्लो ही नहीं करेंगे तो करंट नहीं होगा। तो इसलिए इंसुलेटर के साथ अगर आप कोई बैटरी कोई चीज लगाते भी हो तो उसमें से करंट पास आउट नहीं होगा। आप देखते हैं एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में, द इलेक्ट्रॉन इन इंसुलेटर लाइक रबर आर नॉट फ्री टू मूव, दे आर टाइटली बाउंड इनसाइड एटम्स। ये एटम्स के अंदर बहुत मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। हेंस करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू एन इंसुलेटर बिकॉज दे आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर फ्लो ऑफ करंट। क्योंकि करंट के फ्लो के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ना होना ही करंट के जो फ्लो में, यानी हम जो कहते हैं कि करंट फ्लो होना चाहिए, वो करंट फ्लो नहीं हो पाता। लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस की बात अगर हम करें तो इंसुलेटर हैव वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। इंसुलेटर कैन बी easily charged by friction and the induced charge remain static ऑन देयर सरफेस। यानी इंसुलेटर के ऊपर जैसे मैंने पहले भी बता रहा था कि उसकी सरफेस के ऊपर चार्ज रहता है और ये चार्ज क्योंकि स्टैटिक होता है इसलिए चार्ज क्या नहीं कर पाएगा, ये चार्ज अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई भी करते हैं, हम कोई पोटेंशियल भी देते हैं, तो ये चार्ज क्या नहीं करेगा, ये चार्ज मूव नहीं करता। तो जब ये चार्ज मूव ही नहीं करेगा तो हमारा मकसद था करंट पास करना, तो हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंसुलेटर में से करंट पास नहीं होता। जैसे ये मेरे पास दो पॉइंटर्स हैं, अगर इनको आपस में मैं रब भी करता हूं तो चार्ज तो इन पे आ जाएगा, इनके सरफेस के ऊपर चार्ज आ जाएगा। लेकिन इसको अगर मैं कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पॉइंटर को रख देता हूं, व्हाइट बोर्ड मार्कर को, तो इसके अंदर से भी करंट पास नहीं होगा क्योंकि ये भी क्या है, प्लास्टिक है और ये इंसुलेटर है। तो इसलिए आपको जो हम कह रहे थे वीडियो के स्टार्ट में कि करंट का इंसुलेटर के अंदर फ्लो ना होना किस वजह से है। एक तो बात यह है कि इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और दूसरी बात यह है कि उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है, अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो बहुत लार्ज होती है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का इंसुलेटर। इससे पहले हमने कंडक्टर की वीडियो की थी, तो आप उस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा। आप कंडक्टर और इंसुलेटर में कंपैरिजन करिएगा ताकि आपको समझ आए कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।